कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक लड़का जो एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। अगर ये इस दरवाजे को जल्दी खोल नहीं पाया तो ये यहीं पर मर जाएगा। यहाँ से कहानी 3 दिन पीछे जाती है। हम लोग 3 लोगों को देखते हैं, ज़ोई, जेसन और बेन। इन तीनों को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक पज़ल होता है। जब ये लोग इस पज़ल को सॉल्व करते हैं, उस पज़ल में से एक कार्ड निकलता है। यह इनविटेशन कार्ड होता है एस्केप रूम्स का, यानी एक भूल भुलैया गेम का। इस कार्ड पर लिखा होता है कि अगर ये लोग एस्केप रूम से निकल जाते हैं तो इन्हें $10,000 इनाम में दिए जाएंगे। जब ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो हम लोग वहाँ 3 और पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं जिन्होंने इस क्यूब को सॉल्व किया होता है। इन तीनों का नाम माइक, एमेंडा और डैनी होता है। ये लोग यहाँ गेम मास्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। बेन सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वो डोर की हैंडल को हाथ लगाता है, वो टूट जाती है और दरवाज़ा लॉक हो जाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि गेम स्टार्ट हो चुका है। ये लोग अब डोर को ओपन करने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी ज़ोई की नज़र एक किताब पर पड़ती है जिस पर फ़ारेनहाइट 451 लिखा होता है। ज़ोई दरवाजे के लॉक को 451 पर सेट कर देती है। दरवाज़ा तो नहीं खुलता, लेकिन वहाँ रेड लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यह दरअसल हीटिंग कॉइल्स होती हैं और इससे यहाँ की गर्मी बढ़ जाती है। ये जितना यहाँ चीज़ों को छेड़ते हैं, गर्मी उतनी बढ़ती जाती है। तभी ज़ोई दीवार पर एक बोर्ड देखती है जिस पर लिखा होता है कि कोस्टर्स का इस्तेमाल करें। ज़ोई एक कोस्टर को दबा देती है और यहाँ एक दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं खुलता। अब बाकी लोग भी कोस्टर्स को दबा देते हैं और ये दरवाज़ा पूरी तरह खुल जाता है। अब यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये लोग कोस्टर्स को दबा के नहीं रख सकते। इन्हें यहाँ से जल्द निकलना है। तभी ज़ोई पानी का एक गिलास कोस्टर पर रखती है और बाकी सब भी यही करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, लेकिन ये लोग यहाँ से सेफली निकल जाते हैं। ये लोग एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। इस रूम के दरवाजे पर भी एक लॉक होता है जिसे खोलने के लिए इन्हें 7 लेटर्स का वर्ड चाहिए। बेन यहाँ एक बोर्ड देखता है जिस पर लिखा होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। बेन को याद आता है कि यह गाना बेन ने एक बार अपने दोस्तों के साथ गाया था और वो गाने का अगला वर्ड रोडोल्फ बोलता है। जेसन उस वर्ड को एंटर करता है और लॉक खुल जाता है। जैसे ही वो लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, वो एक जंगल में आ जाते हैं। यहाँ बहुत सर्दी होती है। जब डैनी आगे जाने की कोशिश करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक स्क्रीन है और वो अभी भी एक दूसरे कमरे में है। जब डैनी उस दीवार को छूता है, वहाँ से एक खिड़की खुल जाती है जिससे वहाँ बहुत ठंडी हवा अंदर आ जाती है। जेसन को यहाँ एक डोर मिलता है और अब उन्हें इस डोर की चाबी ढूंढनी होती है और वो चाबी ढूंढना शुरू कर देते हैं। एमेंडा को यहाँ एक जैकेट मिलती है और वो लोग समझ जाते हैं कि गेम मास्टर हमें लड़वाना चाहता है, लेकिन वो एक एक करके जैकेट पहनते हैं। यहाँ बेन का पैर एक फिशिंग होल में गिर जाता है। माइक को एक फिशिंग रॉड मिलती है और ज़ोई को एक मैग्नेट मिलती है। ये लोग मैग्नेट को फिशिंग रॉड से बांधते हैं और इसे फिशिंग होल में डालते हैं और वहाँ से एक आइस क्यूब निकलता है जिसमें एक चाबी होती है। ये लोग इस आइस क्यूब को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं टूटता। जेसन बेन से उसका लाइटर मांगता है इस आइस क्यूब को पिघलाने के लिए। जब डैनी लाइटर लेने जाता है तो बर्फ़ टूट जाती है और डैनी इसी में गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। डैनी के साथ ही लाइटर भी गिर जाता है। अब ये लोग आइस क्यूब को पिघलाने के लिए अपने शरीर की गर्मी देते हैं और कई घंटों के बाद आइस क्यूब पिघल जाता है और ये लोग इसमें से चाबी निकाल लेते हैं। जेसन ये चाबी लेकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि दरवाज़ा जो है वो दूसरी तरफ होता है और वो खुल जाता है। जैसे ही ये लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, तभी बर्फ़ टूटने लगती है, लेकिन ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग तीसरे रूम में पहुँच जाते हैं जिसका नाम 8 बॉल पूल रूम होता है और यह रूम पूरा उल्टा होता है, यानी छत नीचे होती है और फर्श ऊपर होता है। यहाँ ये एक डोर को देखते हैं जिसका हैंडल मिसिंग होता है और अब उन्हें हैंडल ढूंढना होता है डोर को खोलने के लिए। तभी माइक देखता है कि 8 नंबर की बॉल पूल टेबल पर से मिसिंग है। अब ये 8 नंबर की बॉल को ढूंढना शुरू करते हैं। एमेंडा को यहाँ एक लॉकर मिलता है। पूल बॉल इसी में होती है, लेकिन इसे खोलने के लिए उसे एक 4 डिजिट का पासवर्ड चाहिए। ज़ोई तभी एक पजल देखती हैं और वो उसे सॉल्व करने के लिए जाती हैं, लेकिन इस कमरे का फ्लोर धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है। ज़ोई पजल तक पहुंच जाते हैं और उसे सॉल्व करती हैं और इन्हें कोड मिल जाता है। एमेंडा लॉकर को इसी कोड से खोलती है और बॉल को अपनी जेब में रखती हैं। अब वो इन लोगों की तरफ लटकते हुए आती हैं, तभी बॉल इसकी जेब से गिर जाता है। वो बॉल को पकड़ने के लिए नीचे कूदती हैं और बॉल जेसन को दे देती हैं, लेकिन तभी फ्लोर खिसक जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाती हैं। ये लोग इस बॉल को डोर में लगाते हैं और इस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब ये चारों लोग अगले रूम में पहुंच जाते हैं जो कि एक हॉस्पिटल की तरह होता है। यहाँ पर 6 बेड्स होते हैं जिन पर इन लोगों की फाइल्स होती हैं
और इन्हें पता चलता है कि इनमें से हर किसी के साथ कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सिर्फ ये लोग बचे थे, और जो उस वक्त इनके साथ थे वो सब मर गए थे। यानी ये बहुत ज़्यादा लकी होते हैं और ये समझ जाते हैं कि गेम मास्टर देखना चाहता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा लकी कौन है। अब एक टीवी ऑन हो जाता है जिस पर 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है और 5 मिनट बाद यहाँ जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। ये यहाँ से निकलने का कोई क्लू ढूंढते हैं और इन्हें हाथों के एक्सरेज मिलते हैं और बेन समझ जाता है कि ये साइन लैंग्वेज है। इन साइंस का मतलब ERG है और जोई यहाँ सारे कैमरास तोड़ना शुरू करती हैं। उसका मानना होता है कि अगर हम गेम मास्टर के हिसाब से चलेंगे तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। जेसन EKG मशीन ढूंढ लेता है और अब वो माइक और बेन को कहता है कि अगर हम EKG मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करें और सही हार्ट रेट मिल जाए तो दरवाज़ा खुल जाएगा। जेसन पहले बेन पर ट्राई करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो माइक पर ट्राई करता है, अभी भी दरवाज़ा नहीं खुलता। वो समझ जाता है कि हार्ट रेट को बढ़ाना होगा तभी दरवाज़ा खुल जाएगा। हार्ट रेट बढ़ाने के लिए वो माइक को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे माइक की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। जेसन को अब समझ आ जाता है कि हार्ट रेट ज़्यादा होने से नहीं बल्कि कम होने से दरवाज़ा खुल जाएगा। अब वो खुद पर ट्राई करता है, तभी टाइमर ख़त्म हो जाता है और जहरीली गैस कमरे में छोड़ दी जाती है। जेसन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना पूरा ध्यान अपनी हार्ट रेट को कम करने में लगाता है। तभी दरवाज़ा खुल जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। बेन जोई को लेने जाता है लेकिन जोई नहीं मानती, वो अभी भी यहाँ तोड़ फोड़ कर रही है। बेन भी वहाँ से निकल जाता है और जोई वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जेसन और बेन अगले कमरे में पहुँच जाते हैं। बेन जेसन से कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए माइक को मार दिया और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। तभी ये एक हैंडल देखते हैं और ये उसे घुमाते हैं जिससे एक रास्ता खुल जाता है। लेकिन इस हैंडल पर एक लिक्विड लगा हुआ था जो एक ड्रग्स होता है जिससे इन दोनों को इल्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा होता है कि इस ड्रग्स का एंटीडोट भी इसी कमरे में है और दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेन को एंटीडोट मिल जाता है और जेसन उस पर हमला कर देता है और एंटीडोट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बेन एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और जेसन वहीं पर मर जाता है। बेन इस कमरे से निकल जाता है। यहाँ हम जोई को देखते हैं जो बेहोश पड़ी है और 2 मास्क वाले लोग वहाँ सफाई करने के लिए आते हैं। जोई उन पर हमला कर देती हैं। दरअसल जोई ने गैस फैलते वक्त मास्क पहन लिया था और ये बच गई थी। अब जोई भी वहाँ से निकल जाती हैं। बेन अब एक और कमरे में पहुँच जाता है और ये वही सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ ये दरवाज़ा एक कोड से खुलेगा। बेन अब कोड ढूंढना शुरू कर देता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी बेन को एक किताब मिलती है जिसके मुताबिक यहाँ एक घड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई घड़ी नहीं होती। बेन जब यहाँ की तस्वीरों को ध्यान से देखता है तो वो घड़ी की सुई की तरह इशारा करती हैं और बेन को कोड मिल जाता है और वो यहाँ से भी निकल जाता है। अब यहाँ बेन के सामने गेम मास्टर आ जाता है। वो बेन को बताता है कि हम हर साल इस टूर्नामेंट को शुरू करते हैं जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग पैसे लगाते हैं। बेन को लगता है कि वो ये गेम जीत गया है और अब उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन गेम मास्टर उस पर हमला कर देता है और बेन को मारने की कोशिश करता है। तभी जोई वहाँ आ जाती हैं और वो गेम मास्टर को गोली मार देती हैं, लेकिन वो बच जाता है और जोई पर हमला कर देता है। जोई और बेन मिलकर उस गेम मास्टर को मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब जोई इस जगह पुलिस को बुलाती है लेकिन उन्हें यहाँ कोई सबूत नहीं मिलता, सब कुछ गायब हुआ होता है और पुलिस उनका यकीन नहीं करती क्योंकि बेन के टेस्ट से पता चलता है कि उसने ड्रग्स किए होते हैं। यहाँ उन्हें बस एक नाम मिलता है, डॉक्टर वू टेंग यू, और जोई समझ जाती है कि यह एक एनाग्राम है जिसका मतलब है नो वे आउट, यानी गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।